आदाब नाजरीन, नांदेड़ शहर के सरकारी रेस्ट हाउस में इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस्लाह माशरा कमेटी की एक हमने तश्कील ली है। इसकी इत्तला अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए हमने आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें आप शरीक हुए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इसकी अवामी तशहीर कीजिए। आपके अखबारात, आपके चैनल्स, आपके यूट्यूब चैनल जो भी हैं, उसके ज़रिए से आवाम तक इस बात की इत्तला पहुंचानी है कि हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसका नाम है इस्लाह माशरा कमेटी, और इसके तहत हम हमारे नांदेड़ ज़िले में, पहले नांदेड़ शहर में, फिर नांदेड़ ज़िले में इस्लाह माशरा का काम, हमारी मिल्लत के जो मसाइल हैं, हमारे नौजवानों के जो मसाइल हैं, हमारे कौम के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हमको किस तरह से हल करना है, इसकी बातचीत हमारी आवाम से मिलकर यानी रूट लेवल पर प्रैक्टिकल काम करने के लिए हमने ये कमेटी तश्कील दी है। सर, इससे कबल कई कमेटियां बनी हैं नांदेड़ में। पिछले दिनों जो एनआरसी का मसला था, खुद जमाती तहरीक अच्छे तरीके से काम कर रही थी, कि क्या जरूरत पड़ी कि इस्लाह माशरा कमेटी तश्कील दी? आप ही जानते हैं कि आज कुल जमाती तहरीक तकरीबन इनएक्टिव है। इसलिए हमने जो है, हमको एक्टिव होना था, काम करना था, इसलिए हमने हमारे जो मुतल्लिका अफराद थे उनसे रब्त पैदा किया और उसके बाद हमने ये कहा कि भाई अपन इस नाम से कमेटी बनाकर काम करेंगे। हर एक को हक है, हर एक अपने अपने तरीके से काम कर सकता है। सर, इसके अलावा आपने वक्फ के ताल्लुक से बताया कि ये जो इस्लाह माशरा के मातहत नांदेड़ में वक्फ के हम ज़रूर अब आप अगर हमारी कामों की तफसील सुनेंगे तो हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कामों की तफसील कि क्या हो जाएगा कि भाई हम बड़ी बड़ी बातें किए, बाद में हम अगर कुछ काम उसमें से नहीं कर सके, तो ऐसी बात ना हो। हमारे दिल में तो हमारी ख्वाहिश ऐसी है कि हम हमारी मिल्लत के और हिंदुस्तान की दीगर पसमानदा तबकात के जितने मसाइल हैं, उन सारे मसाइल पर हम नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करें, अमली। लेकिन अल्लाह जितनी जिसको ताकत देता है, जितने असबाब देता है, उतना वो काम कर सकता है। लिहाजा शुरुआत है, करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे से काम ले ले। मस्जिदों में उमूमन इस्लाही माशरा के जलसे होते हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से जो इम्प्लीमेंट रास्तों पे नजर नहीं आता। समाज का कई ऐसे घटक है जो अभी भी इस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं जिनमें एथिक्स नहीं है, तो इसको लेकर भी क्या आपकी तंजीम काम करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह उलेमा इकराम काफ़ी ताकत से मस्जिद के मेंबर से भी, और जब ज़रूरत पड़ती है तो रास्ते पे और जलसों के ज़रिए भी इस्लाह का काम बड़ी ताकत से करते हैं। और मैं मानता हूँ कि अल्लाह का करम है कि आज मुसलमानों में जो भी नज़्म व ज़ब्त और जो भी डिसिप्लिन है वो उलमाओं की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मामलों में जैसे तालीमी जो पसमानदगी देखने को मिलती है, समाजी पसमानदगी, और जो कहीं हमको कहीं इनडिसिप्लिन वगैरह देखने को मिलता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सारा का सारा बोझ उलमा इकराम पे डालें। वो तो दीनी नुक्ते नज़र से इस्लाह करती है, लेकिन हमको समाजी तौर पर तालीमी फील्ड के, तालीमी शोबे के बारे में, क़ानूनी शोबे के बारे में, सियासी शोबे के बारे में बेदारी करने की ज़रूरत तो बहुत है कौम के अंदर। और ये सिर्फ मुसलमानों के हद तक बोलकर नहीं, लेकिन हम शुरुआत अपने मिल्लत से कर रहे हैं, हम अपने मोहल्लों से कर रहे हैं। लेकिन कोशिश है कि नांदेड़ शहर और ज़िले में सभी समाज के अंदर एक कम्युनल हारमोनी बने, सबके अंदर एक अच्छा डायलॉग स्टैंड हो, और अपने ज़िले में, अपने शहर में एक अच्छी फिजा बनी रहे, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। द्वेष पसरने को रोकने की भी बात की गई है, तो क्या लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल वगैरह कराएंगे सोशल मीडिया पर जो हिट? देखिए, एक चीज़ तो हम देखते हैं कि हमारी कुछ खामियां और कमियां या हमारी कई जज्बात में रव में बहकर की हुई छोटी मोटी गलतियों को किस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको भी अपने डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम अपनी एक नज़्म ज़ब्त के तरीके से एक अच्छे सिस्टम के साथ में बेदारी का काम तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की पोस्ट को देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। तो उसको समाजी नज़रिया क्या है
सियासी नजरिया क्या है और कानूनी उसको देखने का नजरिया क्या है। तो उस नफरत को रोकने की कोशिश हम अपनी तरफ से पहल करके पहले करें, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ती है तो कानूनी तौर तरीके होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, साइबर डिपार्टमेंट होता है, वो भी कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि नांदेड़ जिले की पुलिस साइबर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सभी समाज के हम देख रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर सभी समाज के नफरत फैलाने वालों को वो ढूंढ कर टारगेट करके माफी तलब कराकर उन लोगों के अकाउंट को सील करने का भी काम कर रहे हैं। तो नफरत की आग रोकने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये आपका हमारा सबका है। इंशाल्लाह इस्लाही माशरा कमेटी इसके लिए काम करेगी। यार सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मसला अभी चल रहा पूरे मुल्क की सतह पर वक्त तरमीम बिल को लेकर है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अब बड़े मोमेंट छेड़ने की बात कह दी है, तो क्या ये कमेटी उस पूरे मोमेंट को लेकर क्या उनका साथ देगी या उनके ताल्लुक से क्या कुछ है डिजाइन? वफ अमेंडमेंट बिल सबसे बड़ा मसला नहीं है, वफ की जायदाद सबसे बड़ा मसला है, जिसको 70-80 सालों में मुसलमानों की तरफ से भी अनदेखी की गई। हमने से ही कुछ लोगों ने उसकी जानकारियां देकर और कुछ भू माफियाओं के जरिए उसको बेच के खाया हुआ है। इसलिए सबसे इग्नोर्ड, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए वाला शोभा अगर कोई है तो वफ की जायदाद रही है। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी मिलत की सबसे बड़ी जमात है, उसकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन जारी होते हैं उनकी हिदायतों के हिसाब से पूरी कौम को काम करना है। तो हमारी कमेटी भी उनके इंस्ट्रक्शन को इंशाल्लाह बिल्कुल फॉलो करेगी, और हमारी तरफ से जो बेदारी और जन जागृति करने की जरूरत होगी वो हमारे मंच, हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर की जाएगी।